जल आदि ब्रह्मा ऋषभ देव भगवान की जय। जय बोलो अनंतनाथ भगवान की जय। मध्याह्न के 3:30 बज चुके हैं। आज शाश्वत तीर्थ अयोध्या से ही आप सभी सरयू नदी के तट पर निर्मित भगवान अनंतनाथ के जिनालय का दृश्य देख रहे हैं। भगवान अनंतनाथ की सुंदर विशाल प्रतिमा विराजमान है। स्वामी जी सहित सभी लोग यहाँ पर आसाम से आए हुए भाई अशोक जी चूड़ीवाल जी और संगत ब्रह्मचारिणी बहनें सभी लोग भगवान का अभिषेक कर रहे हैं। कीजिएगा, जल का कलश हाथ में ले लें। दूराव नम्र सुरनाथ किरीट कोटि संलग्न रत्न किरण छविदूसरांग्रिम प्रस्वेदितापमल मुक्तमपि प्रकृष्टैर्भक्ता जलैर्जनपतिं बहुधा विसिंचे। ओं ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं वं वं हं सं तं पं वं वं मं मं हं हं सं सं तं तं पं पं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय नमोर्ते भगवते श्रीमते परम पवित्रतर जलेन श्री अनंतनाथ जन्मबिंबम अभिषेचयामि स्वाहा। दूध से अभिषेक करें। संपूर्ण शारद शशांक मरीचि जाल संदैरिवात्म्य ससाम्य सुप्रवाही क्षीरजिनाश चितरभिषिञ्चमाना संपादयन्त मम चित्त समीहितानि। ओं ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं वं हं सं तं पं पं द्रां द्रां दीं दीं द्रावय द्रावय नमोरते भगवते श्रीमते परम पवित्रतर दुग्धेन श्री अनंतनाथ जन्मबिंबम अभिषेचयामि स्वाहा। दुग्धेन श्री अनंतनाथ जन्मबिंबम अभिषेचयामि स्वाहा। दुग्धेन श्री अनंतनाथ जन्मबिंबम स्थापयामि स्वाहा। सुंदर ग्रेनाइट के पाषाण से निर्मित लाल वर्णी भगवान के दर्शन आप सबके हो रहे हैं। भगवान अनंतनाथ के श्री चरणों में पूज्य गण्य ज्ञानमती माता जी यहाँ विराजमान हैं। और अब सुगंधित जल से द्रव्यैरनल्पघन सार चतु समाडै रामोदवासित समस्त दिगंतरालै मिश्रीकृतेन पैसाजन पुंगवानां त्रैलोक्य पावनमहं स्नपनं करोमि। ओं ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं वं मं सं तं पं मं 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 सं सं तं तं पं पं द्रां द्रां दीं दीं द्रावय द्रावय नमोरते भगवते श्रीमते परम पवित्रतर सुगंधित जलेन श्री अनंतनाथ जन्मबिंबम अभिषेचयामि स्वाहा। जल अनंतनाथ भगवान की। अयोध्या में जन्मे अनंतनाथ भगवान की जय। लघु शांति धारा करिए चूड़ीवाल जी। ओम नमः सिद्धेभ्यां ओम नमः सिद्धेभ्यां ओम नमः सिद्धेभ्यां ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रक्षिणा शेष दोष कल्मषाय दिव्य तेजो मूर्ते नमः श्री शांतिनाथाय शांति कराय सर्व पाप प्रणाशनाय सर्व विघ्न विनाशनाय सर्वोपसर्गां प्रतिविनाशनाय सर्व परकृत क्षुद्रोपद्रव विनाशनाय सर्व क्षाम डामर विनाशनाय। ओम राम ह्रीं रूं रौं रा अस्या उषा नमः गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मातु सर्व संघस्य शांति धारा करता श्री अशोक जी जैन चूड़ीवाल, भागचंद जैन केकड़ी राजस्थान, संघर्ष ब्रह्मचारिणी कुमारी सारिका जैन, सुरभि जैन, श्वेता जैन, समस्त संघर्ष परिवार नाम सर्व शांतिम कुरु कुरु सर्व पूजिका नाम सर्व भक्तिका नाम च सर्व शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम कुरु कुरु पुष्टिम कुरु कुरु आरोग्य लाभम कुरु कुरु सर्व ग्रहारिष्ट शांतिम कुरु कुरु सर्व कार्य सिद्धिम कुरु कुरु असट स्वाहा। जय अनंतनाथ भगवान की। अयोध्या में गर्भ जन्म दीक्षा केवल ज्ञान कल्याणक प्राप्त श्री अनंतनाथ भगवान की। जय बोलिए अनंतनाथ भगवान की जय। गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी की जय। सभी भक्तों को सूचित करना है, हमारे पारस चैनल के जो भी दर्शक हैं सभी को बताना है, पूज्य गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी का संघ सहित वर्षायोग शाश्वती अयोध्या में संपन्न हुआ और पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी के
सत्संग सानिध्य में 2 मार्च से 6 मार्च तक, फाल्गुन शुक्ला तृतीया से फाल्गुन शुक्ला सप्तमी तक पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन शाश्वत तीर्थ अयोध्या में किया गया है। पूरी दिगंबर जैन समाज को सादर आमंत्रण है। जिन्हें भी सुविधा है शाश्वत तीर्थ अयोध्या के दर्शन करने का और उसके साथ पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में सम्मिलित होने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। और इसके साथ अभी 25 तारीख को, आज 23 तारीख है, इसी 25 नवंबर को भगवान महावीर स्वामी का दीक्षा कल्याणक महोत्सव है। यानी भगवान महावीर स्वामी का दीक्षा कल्याणक मक्षी कृष्णा दशमी के दिन हुआ था। आज से लगभग 2600 साल पहले उसी श्रृंखला में शाश्वत तीर्थ अयोध्या में भगवान महावीर का ये कल्याणक भी मनाया जाएगा। और उसी दिन प्रातः 6 बजे से 8 बजे तक पूज्य माता जी के सत्संग का पिछी परिवर्तन समारोह जो वर्षा योग के बाद होता है तो किया जाएगा। यानी ध्यान रखें 25 नवंबर परसों प्रातः 6 बजे से अभिषेक के पश्चात पिछी परिवर्तन का कार्यक्रम होगा। और हमारा चूड़ीवाल परिवार कलकत्ते से आ चुके हैं, वे बड़ी माता जी को पिछी प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। छोटी माता जी यानी यार का चंदनामती माता जी को श्रीमती रितु जैन कैलिफोर्निया अमेरिका, उन्होंने पिछी प्राप्त करने का सौभाग्य लिया है। शेष माता जीवों के लिए जो भी बंधु अपने मकान में, अपने घर में ये पवित्र पिच्छी रखने की भावना रखते हों तो नवीन पिच्छी देने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। जो बंधु यहाँ पर आएंगे अपने हाथ से देंगे अथवा ऑनलाइन जिनकी भावना हो पिच्छी परिवर्तन में सहभागिता कर सकते हैं। यानी आप अपनी ओर से पिच्छी प्रदान करने के लिए हमें सूचित करेंगे तो आपकी ओर से पिच्छी प्रदान की जाएगी, माता जी के हाथ से अन्य माता जीवों को दी जाएगी और उनके हाथ की पिच्छी आपके घर पर हम सम्मानपूर्वक प्रेषित करेंगे। जो भी राशि आप इस उपलक्ष्य में देना चाहेंगे वो राशि स्वीकार की जाएगी और ये पिच्छी आपके घर तक हम भेजेंगे। तो जिनकी भी भावना हो हमारे कार्यालय के नंबर पर अथवा हमारे डॉक्टर जीवन प्रकाश जैन, विजय कुमार जैन इनके नंबर पर सूचित करके और अपनी ओर से एक पिच्छी आरक्षित कर सकते हैं। ध्यान रखें 25 नवंबर यानी परसों प्रातःकाल पिच्छी परिवर्तन का कार्यक्रम संपन्न किया जाएगा। जय अनंतनाथ भगवान की जय। पिच्छी रे पिच्छी जैन दिगंबर संतों की ये निशानी। पिच्छी रे पिच्छी जैन दिगंबर संतों की ये निशानी। इसे धारते मुनि आरिका छुल्लक छुल्लिका ज्ञानी। पिच्छी का मंडलू की जय, पिच्छी धारी गुरु की जय। पिच्छी का मंडलू की जय, पिच्छी धारी गुरु की जय। भव्यात्माओं, स्वामी जी के द्वारा अभी आपने पिच्छी की बात सुनी कि अपने घर में पिच्छिका रखने का अपना एक बहुत बड़ा पुण्य होता है। राशि तो उन्होंने तीर्थ क्षेत्र अयोध्या के विकास में आपका योगदान के लिए, बाकी पिच्छिका तो अनमोल है। पिच्छिका का कोई मूल्य नहीं है जिसे लेकर के संतजन लाखों करोड़ों मंत्रों का जाप करते हैं, सामायिक प्रतिक्रमण करते हैं, असंख्य जीवों की आसाधना जिससे समाप्त की जाती है, अर्थात असंख्य जीवों की रक्षा की जाती है जिस कोमल पिच्छिका के द्वारा। ऐसी पिच्छिका सामूहिक रूप से परिवर्तित करने का काल वर्षा योग समाप्त होने पर ही होता है। तो पूरे देश के अंदर कभी दीपावली के बाद से लेकर 1-2 मास तक पिच्छिका परिवर्तन के कार्यक्रम चलते ही रहते हैं। हम सबको
गुरु माता के हाथ से पिच्छिका प्राप्त होती है, हम उसी में अपना सौभाग्य समझते हैं। और आप सब गुरुओं के हाथ की पिच्छिका को घर में रख करके महान सौभाग्य और आरोग्यता का संचार घर में हो, इस भावना से जो लोग भी पिच्छी लें बहुत ही सुरक्षा के साथ उसको रखें और समय समय पर किसी के भी अस्वस्थ अवस्था में उसे लगाकर और स्वस्थता की मंगल कामना करें। आपके समक्ष अब शाश्वत तीर्थ अयोध्या से प्रवचन निर्देशिका की क्लास प्रारंभ हो रही है। घर बैठे आपको पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी के निमित्त से विभिन्न भगवंतों के दर्शन होते हैं। आज 91वां साल जिनका प्रारंभ हो गया है, ऐसी ज्ञानमती माता जी की इच्छा शक्ति देखिए कि वे रोज़ भावना करती हैं कि ज़रा सा मौसम ठीक है या स्वास्थ्य अनुकूल है तो हम चलें और टोंकों के दर्शन करके आएं। परसों हम अजितनाथ भगवान की टोंक गए, कल अभिनंदननाथ भगवान की टोंक के दर्शन किए और आज सरयू नदी के तट पर बसे भगवान अनंतनाथ की टोंक का आपको दर्शन हुआ है। साक्षात आने वाले भक्तों को ऐसा आह्लाद आनंद होता है कि एक तरफ सरयू नदी कल कल करती बह रही है और वो युग के आदिकाल का स्मरण करा रही है कि भगवान ऋषभदेव के समय भी ये सरयू नदी बराबर इस तीर्थ पर बहा करती थी और आज भी करोड़ों साल के बाद वह नदी यहाँ पर बह रही है और अपने प्राचीन पौराणिक इतिहास को बता रही है। ऐसे इस सरयू नदी के तट पर भगवान की छत्रछाया में पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी के निकट बैठकर आपको प्रवचन निर्देशिका के अंदर पंचम काल में मुनियों का अस्तित्व ये प्रकरण सुनाया जा रहा है। आपने कल जाना था कि मुनियों के दिगंबर मुनियों के दो भेद होते हैं, जिन कल्पी और स्थविर कल्पी। जिन कल्पी का लक्षण आपने जाना, उत्तम संहनन के द्वारा जो जिनेंद्र भगवान के समान उत्कृष्ट तपश्चर्या करते हैं और अपने शरीर से पूर्ण निर्मम होकर के 6 महीने तक भी निराहार रह सकते हैं, ऐसे जिन कल्पी परम निष्प्रही मुनिराज होते हैं, जिनेंद्र भगवान के समान उनकी चर्या होती है। दूसरा भेद है स्थविर कल्पी। स्थविर कल्पी का मतलब ये है, जिनेंद्र देव ने अनगारों के लिए स्थविर कल्प भी बताया है। सो ये ऐसा है कि 5 प्रकार के वस्त्रों का त्याग करना, अकिंचन वृत्ति धारण करना और प्रतिलेखन अर्थात पिच्छिका ग्रहण करना। यानी दिगंबर माने दिशाएं ही हैं अंबर जिनकी, वस्त्र जिनके, तो वे बाहर से शरीर के विकारों को ढकने के लिए जो वस्त्र होते हैं उनको 5 प्रकार के कहा। यानी सूती वस्त्र, रेशमी वस्त्र, ऊनी वस्त्र, बलकल के वस्त्र छाल वगैरह के जो पहन लेते हैं, और चर्म के वस्त्र, चमड़े के भी वस्त्र। ऐसे 5 प्रकार के वस्त्रों को पहनने का जिनके त्याग होता है, जो उनका त्याग कर देते हैं और अकिंचन वृत्ति को धारण कर लेते हैं, शरीर से पूर्ण रूप से निष्प्रय हो जाते हैं और निर्विकार बालक के समान जिनकी चर्या होती है, ऐसे दिगंबर मुनिराज स्थविर कल्प को धारण करने वाले संघ के समूह के साथ रहते हैं। 5 महाव्रतों को धारण करना, एक बार भोजन करना खड़े होकर के, भक्ति सहित श्रावक के द्वारा दिया गया आहार कर पात्र में ग्रहण करते हैं। हर दिगंबर समाज का बच्चा इस चर्या से परिचित है। आज भी सैकड़ों नगरों को संतों के चातुर्मास का जो सौभाग्य मिला, तो हर बच्चा, छोटे बच्चे भी, उनसे पूछो हम आपके महाराज जी आहार कैसे लेते हैं, बराबर अंजलि के लेकर बताते हैं कि इस प्रकार से आहार लेते हैं, क्योंकि उन बच्चों को भी आहार दिखाया जाता है। तो भव्यात्माओं, ऐसे संतों को नमन करना
जो याचना करके भोजन कभी भी ग्रहण नहीं करते, बड़ी अच्छी नवधा भक्ति के साथ, जिन्हें 7 गुणों से युक्त होकर दातार प्रदान करते हैं, उसको एकदम निरीह वृत्ति से लेते हैं और जरा सा अंतराय भी आ जाने पर, बाल आ गया, चींटी आ गई, तुरंत छोड़ देते हैं और फिर 24 घंटे तक न जल, न अन्न, न औषधि, कुछ भी नहीं। ये सब आप रोज ही संतों के आहार को देखकर उनकी चर्या से परिचित होते हैं। इसके साथ वे 28 मूल गुणों का पालन करते हैं। सवनन की अपेक्षा दुष्मा काल में पुर, नगर और ग्राम में निवास करते हैं, यानी कि ज़्यादा आतापन आदि योगों को पंचम काल में नहीं ग्रहण किया जाता, क्योंकि शरीर आजकल कमज़ोर होते हैं। तो इस प्रकार से भव्यों को धर्मोपदेश भी सुनाते हैं, संघ के साथ विहार करते हैं, एकाकी विचरण यानी एकल विहारी नहीं होते हैं, अकेले विहार नहीं करने का विधान है, नियम है। ऐसा आचार्य कुंद स्वामी ने मूलाचार आदि ग्रंथों में कहा है। और अपनी शक्ति के अनुसार, अपनी योग्यता के अनुसार शिष्यों का संग्रह करके मोक्ष मार्ग में उन्हें लगाते हैं। तो पूर्व काल में भी, चतुर्थ काल में भी तपस्या करते थे और पंचम काल में भी आज भी तपस्या करते हैं। उन साधुओं को कहते हैं स्थविर कल्पी। और हम लोगों के लिए इतना कहा गया, संतों के लिए, कि चतुर्थ काल में जिन कर्मों को उत्तम संगणन के द्वारा साधु जन 1000 साल में नष्ट करते थे, उन कर्मों को आप इस पंचम काल में 1 साल की तपस्या से नष्ट कर सकते हैं। इसलिए कि हीन संगणन के द्वारा जब शरीर बिल्कुल अन्न का कीड़ा बना हुआ है, लोगों को भक्ष्य का ज्ञान नहीं है, रात दिन खाते पीते हैं, ऐसे युग के अंदर भी एक बार भोजन करने वाले, परिसहों को सहन करने वाले, मूल गुणों का पालन करने वाले संत जन, बिल्कुल मुट्ठी भर जो उंगली पर गिनती करने वाले हैं, ऐसे संत आज भी विचरण कर रहे हैं। इसलिए हमारा और आपका बड़ा भारी सौभाग्य है। हमारे बीच में आज ज्ञानमती माता जी विराजमान हैं, जो वर्तमान के सारे संतों में सबसे प्राचीन संत हैं। ये बतलाती हैं कि सन 1952 में जब हमने घर छोड़ा, दीक्षा के मार्ग को स्वीकार किया, उस समय केवल 70-72 साधु थे और आज 72 साल इनकी दीक्षा को हुए। आज कम से कम ये हम गौरव से कह सकते हैं कि हमारी समाज में कम से कम 16 से 1700 साधु मुनि आरिका क्षुल्लक क्षुल्लिका के रूप में विचरण कर रहे हैं। ये धर्म की वृद्धि है और पंचम काल के अंत तक युवा भी, मध्यम उम्र के भी, वृद्ध भी, सब लोग संयम को धारण करके और मोक्ष मार्ग को साकार करेंगे। आज मैं यहाँ कह रही हूँ कि हमारे बीच में चूड़ीवाल परिवार आया हुआ है कलकत्ता गुवाहाटी से, और ये चाहते हैं कि हम ज्ञानमती माता जी के हाथ में पिच्छिका दे दें। अभी मार्ग में बात हो रही थी, इन्होंने कहा कि हमारी पत्नी की बड़ी इच्छा थी, ये आरिका सुपार्श्वमती माता जी के पीहर के परिवार के हैं, बड़ी इच्छा थी कि हम युग की सबसे बड़ी साध्वी ज्ञानमती माता के कर कमलों में अपने हाथ से पिच्छिका दे दें और इनकी पुरानी पिच्छिका हमारे घर के अंदर आ जाए। ये भी समझो आपके अनेक जन्मों के पुण्य का फल है। तभी स्वामी जी ने अन्य लोगों की इच्छाओं को दरकिनार किया और बोले कि हम तो चूड़ीवाल परिवार को ये लाभ जरूर प्रदान करेंगे। तो भव्यात्माओं, जिस पिच्छिका को लेकर इन्होंने भगवान ऋषभदेव के करोड़ों अरबों मंत्र पढ़े हैं, जिस पिच्छिका को हाथ में लेकर के ज्ञानमती माता की पिच्छिका छोटी रहती है, सबसे बड़ी माता जी की सबसे छोटी पिच्छी रहती है, लेकिन उस पिच्छिका के अंदर इतना बृहत गुण छिपा हुआ है
कि जिस घर के अंदर चली जाती है उस घर के अंदर लोग क्या महसूस करते हैं, ये आपको पिछिका विराजमान करने के बाद ही पता चलेगा। क्योंकि इस पिछिका को हरदम वो लेकर प्रतिक्रमण करती हैं, सामायिक करती हैं, अपने 28 कृतिकर्म करती हैं। और मैं देखती हूँ कि इस उम्र में ज्ञानमती माता जी की हर सामायिक डबल होती है, 2-2 बार सामायिक करती हैं, पूरे दिन माला फेरती हैं और इस पिछिका को समक्ष रख करके अपने गुरुदेव का स्मरण करती हैं और कहती हैं कि इस पिछिका से हमने आचार्य शांति सागर महाराज के चरणों में नमन किया था, ये पिछिका हमें आचार्य वीर सागर महाराज के करकमलों से प्राप्त हुई थी। तो भव्यात्माओं, मुनि, आरिका, श्रावक, श्राविका यानी क्षुल्लक, क्षुल्लिका और ऐलक, ये 5 पिच्छीधारी होते हैं। अभी हमने आपको बताया पिच्छी रे पिच्छी नग्न दिगंबर संतों की ये निशानी, इसे धारते मुनि, आरिका, क्षुल्लक, क्षुल्लिका, ज्ञानी। मुनि, आरिका, क्षुल्लक, ऐलक और क्षुल्लिका, यही इसको धारण करते हैं। बाकी प्रतिमाधारी लोगों को, 7 प्रतिमाधारी वगैरह को ये पिच्छिका नहीं मिलती। तो ऐसी पिच्छिका धारण करने वाले संत आज हमारे बीच में हैं। बीच में कुछ कुछ परंपराएं थोड़ा बहुत चल गई, पिच्छिका के बारे में विवाद भी आ गए, क्षुल्लक लोगों को, क्षुल्लिकाओं को पिच्छिका देने से मना किया जाने लगा। ये सब आगम के विपरीत है, क्योंकि पिच्छिका लेकर के हमारे संतजन जो हमें गुरु लोग प्रदान करते हैं, आचार्य शांति सागर महाराज ने भी क्षुल्लक दीक्षा ली, वीर सागर महाराज ने भी क्षुल्लक दीक्षा ली। सब परंपरा से पहले ब्रह्मचारी से क्षुल्लक, ऐलक और मुनि दीक्षाओं को धारण करके और अपनी तपस्या को वृद्धिंगत करते हैं। इसलिए इस अधिकार के अंदर, इस अध्याय के अंदर जिन कल्पी और स्थविर कल्पी मुनियों की बात कही। और आप देखिए पेज नंबर 144 पर और भी अधिक सुंदर बात बताई है कि उत्तम समन्वयधारी मुनियों का इस समय अभाव है। इसलिए आज से 2000 साल पहले हुए आचार्य श्री कुंद स्वामी, जिन्होंने 84 पाहुड़ ग्रंथ लिखे, वे भी जिन कल्पी नहीं थे, इसलिए कि उनके उत्तम संगणन नहीं था, ना ये 11 अंगों के ज्ञाता थे, ना ये 6-6 मास तक कायोत्सर्ग में लीन रहते थे, और ना ये हमेशा पर्वत पर गुफाओं में ध्यान करते थे, क्योंकि ऐसी स्थिति में ग्रंथों का लेखन नहीं बन सकता। महान आध्यात्मिक संत होते हुए भी कुंद आचार्य ने इतने ग्रंथों को लिखा। ग्रंथ लिखने के लिए भी ताड़पत्र चाहिए होता था, जिससे भी लिखते थे वो कलम रहती होगी, तभी तो वो ग्रंथ लिखते थे। और जब ग्रंथ लिखते हैं तब उस समय आत्मा का ध्यान नहीं होता है। इसलिए कुंद आचार्य पर श्रद्धा करना, जैसे उन्होंने पंचम काल में चारित्र का परिपालन किया है, ऐसे ही आज भी संतजन चारित्र का परिपालन करते हुए स्थविर कल्पी साधु की श्रेणी में आते हैं। आगे मूलाचार के अनुसार पद विभागी समाचारी का निरूपण करते हुए आचार्य देव ने कहा कि कोई धैर्य, वीर्य, उत्साह आदि गुण से सहित मुनि अपने गुरु के पास उपलब्ध शास्त्रों को पढ़कर पुनः विशेष अध्ययन के लिए अन्य आचार्य के पास जाना चाहता है, तो अपने गुरु के पास विनय से बार बार जाकर प्रार्थना करें, निवेदन करें, और उसके बाद उनकी आज्ञा लेकर के 1, 2 या 3 मुनियों के साथ विहार करके जाएं, एकाकी विचरण ना करें। आप एकाकी विचरण करने वालों के बहुत सारे दुष्परिणाम देखते ही होंगे कि किस प्रकार से चारित्र की हानि होती है, बाहर में निंदा के पात्र बनना पड़ता है। इसलिए कुंद स्वामी ने कहा, माँ में शत्रु भी एकागी, मेरा शत्रु भी एकाकी विचरण ना करे, और समूह में ही रह करके अपने मूल गुणों का पालन करना चाहिए। आगे 145 नंबर के पेज पर एकल विहारी साधु के लिए
जो गुण बताए हैं वो चतुर्थ काल के महामुनिराजों के अंदर ही ये गुण घटित होंगे। इसको आप पढ़िए। कहते हैं कि गमनागमन में, सोने में, उठने में, कुछ वस्तु ग्रहण करने में, आहार लेने में, मलमूत्र आदि विसर्जन करने में, बोलने में, जो स्वच्छंद प्रवृत्ति करने वाला ऐसा कोई भी मुनि चाहे वो मेरा शत्रु ही क्यों ना हो, एकाकी विचरण ना करे, ऐसा मूलाचार का आदेश कहा है। आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने, उन्होंने कहा स्वच्छंद गदागदी शयन नियणादान भिक्क वो शरणे स्वच्छंद जम परोचिय माँ में सत्तु भी एगागी। तो ऐसा स्वच्छंद कोई भी एकाकी विचरण ना करे। आप इस प्रकरण का खूब अच्छा स्वाध्याय करिए और उसके बाद संतवाद पंथवाद से ऊपर उठ जाइए। जिस किसी संत के हाथ में पिच्छी और कमंडल देखें उन्हें नमन करें, कोई ग्रुपबाजी ना होने दें। हम इस साधु के शिष्य हैं, हम उस साधु के विरोधी हैं, ये करने में आपको महान कर्म का बंध होगा। इसलिए भव्यात्माओं, स्वाध्याय का एक ही फल है कि हम स्वाध्याय की पंक्तियों को जीवन में साकार करें और हर संत के प्रति अपने श्रद्धा भाव को समर्पित करें। ये आज के स्वाध्याय का सार समझना और सबको ध्यान देना है। 30 नवंबर को आपकी परीक्षा होनी है 2 अध्याय की। एक आपने चारों अनुयोगों की सार्थकता पढ़ा और एक है पंचम काल में मुनियों का अस्तित्व। पेज नंबर 124 से लेकर पेज नंबर 169 तक पढ़ करके आपको परीक्षा देना है। यूट्यूब चैनल में भी आपको भारत गौरव ज्ञानमती माता जी यूट्यूब चैनल में सारे वीडियो प्रवचन मिलेंगे। एनसाइक्लोपीडिया ऑफ जैनिज्म.com में ऑडियो प्रवचन मिलेंगे। उनके द्वारा भी कोई विषय आपका छूट गया है, सुनिए और साक्षात ग्रंथ रख करके स्वाध्याय करिए। और परीक्षा के लिए 30 नवंबर को दिन में 3:30 बजे जूम चैनल पर, जैसे हमेशा आप परीक्षा देते आए हैं, परीक्षा दे करके उत्तीर्णता प्राप्त करें। खूब ज्ञान की वृद्धि हो। सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। और आज हमारे संघस्थ बाल ब्रह्मचारिणी को